माँ की बातें। ढाका की श्रीमती सुशीला मजुमदार से वार्तालाप। लक्ष्मी दीदी पान लेकर आई और हंसते हंसते बोली, धन्य हो तुम, माँ ने स्वयं तुम पर कृपा की है। लो, एक पान खाओ। आंखों में आंसू भरे होने से मैं पान नहीं खा पाई। माँ ने पान लेकर मुझे देते हुए कहा, वहाँ चटाई नीचे बिछा दो, उस पर वहाँ दरी बिछा दो और 3 तकिए लगा दो। बिस्तर लगने पर माँ लेट गई। मैं बैठकर माँ के पैरों पर हाथ फेरने लगी कि माँ ने कहा, अब मेरे पास सो जाओ। मुझे सकुचाते देख माँ ने कहा, मेरे तकिए पर सिर रखकर सो। मैंने कहा, नहीं माँ, नींद में आपके शरीर में मेरा पैर लग सकता है, मैं नहीं सोऊंगी। माँ ने कहा, यहाँ क्या, मैं कह रही हूँ तुम सो जाओ। क्या करती, माँ के आदेश का पालन करना ही पड़ा। माँ ने कहा, तुम्हें देखकर बहुत ही आनंद हुआ, जैसे बहुत दिन बाद ससुराल से बेटी के आने पर माँ को आनंद होता है। अच्छा, कब जाओगी? मैंने कहा, आज शाम को ही जाऊंगी माँ। याद रखिएगा, जानिएगा कि मैं आपकी एक भिखारिन बेटी हूँ। कहकर मैं रोने लगी। माँ ने कहा, छी छी, ऐसी बात क्यों कहती हो बेटी? तुम मेरी राज रानी बेटी हो, तुम्हें मैंने स्वयं जाकर दीक्षा दी है। तुम्हें दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा भला बुरा सब मैं देखूंगी, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना। 4 बजे शाम को राधु स्कूल से लौटी। उसके खा पी लेने के बाद माँ ने उससे कहा, आओ तुम्हारे बाल बांध दूँ। राधु ने कहा, नहीं, मैं स्वयं बांध लूँगी। माँ ने जैसे ही कंघी बालों से लगाया, राधु कंघी लेकर माँ को मारने लगी। माँ बोली, पागल लड़की, इसका मैं क्या करूँ? योगेन माँ ने आकर माँ को प्रणाम किया। राधु को माँ को मारते देखकर उन्होंने कहा, यह कैसी बात, हम लोगों की माँ को राधु क्या मारेगी? मैं उसे मार डालूंगी। फिर भी राधु नहीं छोड़ रही थी। तब माँ ने कहा, अब शरत को बुलाऊं, अब और कष्ट सहन नहीं कर सकती। योगेन माँ के बुलाने पर पूजनीय शरत महाराज नीचे के कमरे से बाहर निकलकर कहने लगे, ओ राधु, माँ को मारो नहीं। उनकी आवाज़ सुनते ही राधु शीघ्रता से हट गई। कुसुम दीदी ने कहा, आओ मैं बाल बांध देती हूँ। राधु भी शांत लड़की की तरह उनके पास बैठ गई। तभी राधु की माँ ने आकर कहा, देखो तुम्हारा एक लड़का क्या ले आया है। यदि कपड़ा लाया होगा तो मैं अपनी मसहरी का चंदोवा बनाऊंगी। वास्तव में नी फल, मिठाई और कपड़ा ले आया था। उसके द्वारा माँ को प्रणाम करते ही माँ ने कहा, आहा, अच्छा कपड़ा है, मिठाई फल भी अच्छा है। अरे गुलाब, ये सब ले जाकर रख दो, ठाकुर के जगने पर भोग होगा। आहा, लड़के का मुंह सूख गया है, अब हाथ मुंह धोकर प्रसाद खाने आओ। बेटा, दीर्घायु हो, भक्ति हो, लेकिन तुम्हें शादी करनी होगी। नी प्रणाम कर नीचे गया। गुलाब माँ भी प्रसाद की थाली लेकर नीचे गई। राधु की माँ आकर जिद करने लगी, दो, कपड़ा दो ना, मैं मसहरी का चंदोवा बनाऊंगी। माँ ने कहा, ऐसा कहीं होता है? लड़के के मन में दुख होगा। बाद में कुसुम दीदी से बोली, एक कपड़ा दो तो पहनूंगी। योगेन माँ ने कहा, इनका भाग्य देखो, ये लोग कौन है जी, एक दिन में आकर ही इतनी दया पा गए। लड़की, तुम धन्य हो, तुम्हें प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। मैं तो काट हो गई, ये क्या कह रही हैं? माँ ने कहा, ये लोग पूर्व बंग के लोग हैं, इनका विश्वास दृढ़ है, इन्हें देखने से ही कल्याण होता है। मैंने गमछे से माँ के दोनों पैरों को फिर से पोंछ दिया। माँ कपड़ा पहनकर आसन पर बैठकर ठाकुर से कहने लगी, ठाकुर, इनका मंगल करो। ये लोग तुम्हें प्राणों से भी अधिक चाहते हैं। ये लोग 7 समुद्र 13 नदी पार करके मेरे पास आए हैं।
बाद में माँ मुझे लेकर बैठी और बोली, कोई बात पूछनी है क्या? मैं, माँ, छोटी छोटी विधवा लड़कियों को मछली खाते देखकर आश्चर्य हुआ। हमारे देश में इस तरह मछली खाने नहीं देते, समाज विरोध करेगा। माँ, यह सब क्या है जानती हो? देशाचार और लोकाचार है। हमारे देश में छोटी विधवाओं को मछली खाने और गहना कपड़ा आदि पहनने को देते हैं। उनकी इच्छा रहती है तो, नहीं तो चोरी करके खाएंगी। जब समझ जाएंगी कि यह समाज विरोधी बात है तब छोड़ देंगी। मैं, माँ, भोग की इच्छा क्या कभी जाती है? माँ, नहीं बेटी, तुमने जो कहा वह सही है। फिर भी बड़े होने पर 10 लोगों को देखकर लज्जा होती है। झगड़े विवाद के समय भी दूसरे की कटुक्तियाँ सहनी पड़ती हैं, इसलिए स्वयं को संभाल कर चलना पड़ता है। मैं, अच्छा माँ, ब्राह्मण की कन्या होकर आपने 2 बार भात खाया, मुंह झूठा किया। माँ, यह कैसी बात? मैंने कब 2 बार खाया? मैं, वही लड़के को प्रसाद करके देते समय। माँ, लड़कों के कल्याण के लिए मैं सब कर सकती हूँ, उससे कोई दोष नहीं होता। और प्रसाद होने पर तो 5 बार भी खाने में कोई दोष नहीं। प्रसाद की गिनती किसी वस्तु में नहीं होती। इन सब छोटी मोटी बातों को लेकर मन को विचलित मत करना, उससे ठाकुर का विस्मरण हो जाता है। कोई कुछ बोलता है तो बोलने दो, ठाकुर का स्मरण करके जो ठीक लगे वही करना। ठाकुर कहते थे, लोगों को कीड़ों के समान समझना। लेकिन यह उन्होंने सब लोगों के लिए नहीं कहा। जो लोग निंदक हैं, हीन संस्कार के व्यक्ति हैं, उनके बारे में कहा है। मेरे घर लौटने का समय हो गया। गाड़ी खड़ी थी। माँ सजल नेत्रों से सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, फिर आना। मेरी जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। माँ के दोनों चरणों को पकड़कर रोने लगी। माँ ने कहा, रो मत बेटी, मैं तो तुम लोगों की ही हूँ, फिर आना। यही मेरा माँ का प्रथम और अंतिम दर्शन था। माँ के आशीर्वाद और स्नेह से सने सांत्वना के शब्द ही मेरे जीवन के संबल बने हुए हैं।